हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट है जो कि नया वाला आया है 2024-25। यही न्यू मॉडल सेट है आपका, समझ गए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र कैसे होता है? ये होता है उत्पादन संभावना वक्र इस तरह, इधर होता है एक्स अक्ष, इधर होता है वाई अक्ष। तो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, माने बाएं से दाएं। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। तो इसका सूत्र है डेल टी यू बाय डेल क्यू। डेल मतलब होता है परिवर्तन। नीचे दिए गए रेखाचित्र में मांग की लोच है। मांग की लोच 3 प्रकार का आता है, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर। तो ये क्या होगा? ये जो है एकदम सीधी रेखा में आ रहा है, तो क्या होगा? ये इकाई के बराबर होगा। क्या होगा? इकाई के बराबर, माने इकाई लोचदार। अगला, आगत और निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उत्पादन। क्या बोलते हैं? उत्पादन। आगत मतलब जितना पूंजी हम लोग लगाएं, और निर्गत मतलब जितना उत्पादन हुआ। किसी परिवर्ती साधन L और औसत उत्पादन Q, इसको ज्ञात करने का क्या सूत्र है? इसको ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो इसको ज्ञात करने का सूत्र है Q बटे L, क्वांटिटी बटे परिवर्ती साधन। जैसे 30 कुंटल गेहूं का उत्पादन करता है 5 मजदूर, तो इसका होगा औसत उत्पादन 30/5, मतलब 6 कुंटल प्रति मजदूर। हो गया। चलिए अब आगे देखिए। Q बटे L 5 का A हो जाएगा। पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? S बराबर फैक्टर ऑफ P, प्रोडक्शन S माने सप्लाई। निम्न में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समस्त तत्वों का विचार प्रस्तुत किया? ये होगा मार्शल। 7 का C। एकाधिकार मूल्य विभेदन की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? इसका महत्वपूर्ण शर्त क्या है? बाजार का पृथक होना है, क्रय शक्ति में भिन्नता, मांग की लोच। उपयुक्त सभी हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। प्रतिस्पर्धा रहित माने जैसे एकाधिकार बाजार हो सकता है जहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है औसत आगम वक्र होगा, मांग वक्र। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक है J.M. किन्स। किताब में मॉल, ये आंसर है जो कि गलत है। 10 का B गलत है, ये होगा C। किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं GDP। तीनों क्षेत्रक से जो प्राप्त आया है उसको बोलते हैं देश का GDP, सकल घरेलू उत्पाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935, 1 अप्रैल 1935। अब भारत का केंद्र बैंक भी RBI ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग को निम्न में से कौन सा तत्व है? सामूहिक मांग यहाँ क्या होता है? उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात, उपयुक्त सभी। तो 13 का हो जाएगा सब, 13 का D। इनमें से कौन वास्तविक निवेश है? वास्तविक निवेश इसमें से होगा भवनों का निर्माण करना, ये वास्तविक निवेश है, C नंबर। वास्तविक निवेश मतलब जिसमें एकदम लाभ ही हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? अनुच्छेद 112। इसमें बजट का प्रावधान है। अभी तो बजट, सब चीज में बजट पास होता है एक वित्तीय वर्ष में। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देता है। उत्पादन बंद कब करेगा ये? तो जब एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा उसका प्राइस लग जाए। तो 16 का D बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या आता है? उपहार कर, आयकर दोनों आएगा, A और B दोनों। ये सब प्रत्यक्ष कर है, जो जिस पे लगता है उसी को मूल्य चुकाना करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? बहुत सा डाउट वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो इसका आंसर गलत है बुक में, ये होगा 1944 या 45, जो रहे ऑप्शन में टिक मार देना। निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? बैंक दर में कमी। भारत में वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में से कौन सा कथन सही है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये होगा, ऑप्शन देख लेते हैं इसका,
सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, ये नहीं होता है। उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, ये सब होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी में सिर्फ लाभ कमाना होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 21 का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में से कौन सा कथन सही है लिखा है? ये होगा ए नंबर। मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने की इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिलता, तो बेरोजगारी की दर 5% होगा। 5% कैसे निकलेगा? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख का कितना प्रतिशत जो है 10,000 होगा। इस तरह निकालेंगे जब इसको, तो 2 लाख गुना x/100 करेंगे। ये उधर चल जाएगा, 2 0 2 0, 4 0 खत्म। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 0 खत्म, 100 बचेगा, तो 10/2 आएगा 5, सॉल्व 5। ये मुद्रा की स्थितिक और गंतव्य विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था पॉल एजिंग। किसने दिया था? पॉल एजिंग। आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तु और सेवा के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रवाह। 24 का बी हो जाएगा। 25 मुद्रा से क्या दूर करते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष को, वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाई को मुद्रा के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। पहले जब मुद्रा नहीं था तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो। आय के संतुलन स्तर पर क्या होगा? आय के संतुलन स्तर पर बचत और निवेश बराबर होते हैं। निम्न में से विनिमय का एक समान माध्यम क्या है? मुद्रा। क्या है? विनिमय का सबसे समान माध्यम है मुद्रा। क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। 27 का हो गया डी। 28 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? ये अत्यधिक होती है, माने एक से ज़्यादा, बहुत फर्म। एकाधिकार बाजार में फर्म की संख्या 1, अल्पाधिकार या द्विआधिकारिक में 2, बाकी अत्यधिक प्रतियोगिता बाजार में मैंने हटिया। इनमें से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। कौन नहीं है? ये होगा वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर क्या है? देशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा की कीमत, देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, यही है। मतलब कीमत का घटना होता है विदेश की तुलना में भारत की मुद्रा का मूल्य या देश की मुद्रा का मूल्य घटना, यही होता है। समझ गया? ठीक है, थैंक यू। बहुत सारा गलत दिया है सेट में आपका, उसके भरोसे आंसर में नहीं रहना, इसको मिला लेना। ठीक है, धन्यवाद।